हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संस्थाओं के प्रकार, संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसके विषय में समझाने जा रही हूँ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको संस्था क्या होती है, संस्था की जो क्या विशेषताएं होती हैं, इसके विषय में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो संस्था के प्रकार की बात करें, संस्थाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपको दिया है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं क्या होती हैं? जो अर्थ से रिलेटेड होती हैं, धन से रिलेटेड होती हैं, है ना, जो अर्थ का काम करती हैं, वित्त का काम करती हैं, तो वो कैसी संस्थाएं कही जाती हैं? आर्थिक संस्थाएं कही जाती हैं। जैसे कि श्रम विभाजन का कार्य, संपत्ति का कार्य है, बाजार व्यवस्था आदि की जो कार्य हैं वो आर्थिक संस्थाएं करती हैं। तो इस प्रकार से ये आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है श्रम विभाजन, संपत्ति और बाजार व्यवस्था। इसके बाद राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है? संविधान और प्रजातंत्र से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, कार्य प्रणालियां होती हैं, वो किसमें की जाती हैं? राजनीतिक संस्थाओं में की जाती हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए सांस्कृतिक संस्थाएं। सांस्कृतिक संस्थाएं क्या होती हैं? जैसे विवाह है, ये कैसा है? ये सांस्कृतिक संस्था के अंतर्गत आता है। तो विवाह रूपी जो कार्य संपन्न किए जाते हैं वो सांस्कृतिक संस्थाएं करती हैं। नेक्स्ट है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं तो वो धार्मिक संस्थाएं करती हैं। इसके बाद शैक्षणिक संस्थाएं। शैक्षणिक संस्थाएं जो शिक्षा से संबंधित कार्य प्रणालियां जहाँ पर होती हैं वो शैक्षणिक संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे स्नातकत्व, भाषण और परीक्षा प्रणाली आदि जो है किसके अंतर्गत आती है? शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है। इसके बाद है मनोरंजनात्मक संस्थाएं। तो मनोरंजन से रिलेटेड जो संस्थाएं चलाई जाती हैं, चलती हैं, वो मनोरंजनात्मक संस्थाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संस्थाएं कई प्रकार की होती हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ संस्थाओं के सामाजिक कार्य एवं महत्व क्या है, संस्थाएं क्यों चलती हैं और क्यों बनाई जाती हैं, क्या कारण होता है कि संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहला है मानव व्यवहार पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो ये सबसे पहली बात है कि चूंकि ये सामूहिक अभिमति के द्वारा ही संस्थाओं का निर्माण होता है, समाज द्वारा संस्थाएं स्वीकृत होती हैं, अर्थात समाज जो है इनको स्वीकार करता है, इनका बहिष्कार नहीं कर सकता है। संस्थाओं के रूल जो हैं वो समाज के व्यक्ति को पालन करने ही पड़ते हैं, इसलिए जो है संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। तो चूंकि अगर मानव के ऊपर संस्थाएं नियंत्रित ना करें तो वो अनियंत्रित हो जाएगा। तो इसलिए मानव व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए संस्थाएं जो बनाई जाती हैं, सबसे पहला ये महत्व है। सेकेंड है संस्कृति के वाहक। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो संस्कृति है प्राचीन समय से निरंतर चलती चली आ रही है, अर्थात जो पुरानी पीढ़ी से, है ना, जो चीज़ें चली आ रही हैं वो अभी तक चलती चली आ रही हैं, क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं वो रूढ़िवादिता पर आधारित होती हैं, है ना, रीतियों पर आधारित होती हैं, प्रथाओं पर आधारित होती हैं, जनरीतियों पर आधारित होती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया? संस्कृति की वाहक। वाहक माने ले जाने वाली, अर्थात जो एक पीढ़ी की संस्कृति है वो दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का कार्य जो है हमारी संस्कृति की वाहक जो है वो कौन है? हमारी संस्थाएं ही हैं। तो निरंतर जो प्राचीन चीज़ें हैं वो इस पीढ़ी तक आने का माध्यम जो है हमारी संस्थाएं ही करती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का कारण। सामाजिक परिवर्तन का कारण संस्थाएं कैसे होती हैं? तो आपको मैं बता दूं कि जैसे समाज में कोई परिवर्तन हुआ, पुरानी पीढ़ी के लोग नए युग में, है ना, जो नए युग के लोग हैं, तो दोनों में क्या होता है? जब सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है तो क्या होता है? तो जो है, जो हमारे संस्थाएं जो हैं
संस्थाओं को भी अपने अंतर्गत परिवर्तन करना पड़ता है। चूँकि जो है दोनों की पीढ़ी में अंतर है और अंतर होने के कारण सामंजस्य न बैठ पाने के कारण आपस में संस्थाओं में परिवर्तन लाना कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज नई पीढ़ी के लिए वो संस्थाएं जो है कैसी हो जाएंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी। तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन का रीजन भी है यही संस्थाएं ही होती हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक। अब संस्थाएं चूंकि रूढ़िवादिता पर आधारित होती हैं तो ये मनुष्य की प्रगति और विकास में बाधक होती हैं। बाधक कैसे होंगी? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे जो अपना विवाह है, जो जाति के लोग हैं वो अंतर विवाह करते हैं। अंतर विवाह ही करना उनके लिए अलाउड होता है, वही विवाह नहीं कर सकते, अर्थात दूसरी जाति में वो विवाह नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि उनको चूंकि अपने ही जाति में विवाह करना पड़ता है, अपने ही लोगों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है, तो इसलिए वो जो है प्रगति में और विकास में बाधक मानी जाती है। तो ये भी इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संस्थाओं का एक अवगुण भी है। व्यक्ति को परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, जो है हमारी संस्थाएं व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करती है। परिस्थिति कैसे? परिस्थिति जो होती है दो प्रकार की होती है, एक अर्जित होती है और एक प्रदत्त होती है। अर्जित जब व्यक्ति अपने लेबर से किसी पद प्राप्त कर लेता है, लेबर के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा जब लेबर प्राप्त करके वो किसी पद को अर्जित कर लेता है तो वो कैसी होती है? अर्जित परिस्थिति होती है। तो जैसे इसमें क्या बताया गया? परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना। संस्थाएं क्या करती हैं? परिस्थिति और भूमिका प्रदान करती हैं। जैसे व्यक्ति का विवाह हुआ तो एक जो महिला और पुरुष किसमें कन्वर्ट हो गए? पति पत्नी के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो पति पत्नी का पद क्या मिल गया? पति पत्नी का, और ये हो गई परिस्थिति। और भूमिका क्या हो गई कि उनसे बहुत सी आशाएं लोग करने लगे, तो अपने पद के अनुसार उनसे आशाएं की जाने लगी। तो ये हो गया व्यक्ति को परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना। ये चूंकि संस्था के द्वारा ही संपन्न होता है तो ये भी इसमें महत्व है। नेक्स्ट है सामाजिक अनुकूलन में सहायक। तो सामाजिक अनुकूलन में सहायक जो संस्थाएं होती हैं वो समाज में जैसे भी जो है व्यवहार है, जैसे जो भी कठिन परिस्थितियां हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमारी संस्थाएं ही हमको प्रेरित करती हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप आए तो आपको उसके अनुकूल ही अपने आप को चेंज कर लेना है, अपने आप को ढाल लेना है। तो संस्थाएं हमारी किसमें सहायता करती हैं? सामाजिक अनुकूलन में सहायक भी होती हैं। नेक्स्ट है मार्गदर्शन करना। तो संस्थाएं क्या करती हैं? हमारा मार्ग प्रदर्शन भी करती हैं, मार्ग प्रदर्शन का कार्य भी करती हैं। चूँकि ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत अधिक जो है समाज की स्वीकृति के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो ये व्यक्ति की जो भी समस्याएं आती हैं उनमें मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति। चूँकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उनकी पूर्ति कर पाना एक व्यक्तिगत अकेले मानव का संभव नहीं है। तो चूँकि समूह में रहकर और संस्थाओं के अंतर्गत उनकी कार्य प्रणालियों के द्वारा, उनके तौर तरीकों के द्वारा करके ही है ना वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए जो संस्थाएं होती हैं मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत अधिक सहायक होती हैं, बहुत अधिक मदद करती हैं। तो इस तरीके से संस्थाओं का जो है समाज में बहुत अधिक महत्व है और इनके बिना जो है मानव का जीवन असंभव है। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।